नमस्कार। आज 21 अक्टूबर 2022 है और मैं आप सब लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से आया हूं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और दिल्ली गजट भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुका है, लिस्ट भी आ चुकी है, परिसीमन भी हो चुका है। अब चुनाव की तैयारी ज़ोरों शोरों से है, जिसका बिगुल 16 अक्टूबर 2022 को रामलीला मैदान से भाजपा ने तो बजा ही दिया था। और अब सवाल ये उठता है कि क्षेत्रवासियों के लिए और जो वार्ड है हमारे वार्ड हैं, चाहे वो रामनगर वार्ड हो, कुरेश नगर वार्ड हो, बल्ली मारन वार्ड हो। अब पहले लोगों को ये पता चला था कि जो कुरेश नगर वार्ड है वो अनुसूचित जाति का हो रहा है, तो लोग उधर भागना शुरू हो गए और लोगों ने लाखों रुपए के पोस्टरबाजी भी कर दी। यहाँ पे जर्नल सुनाया आ रहा था, तो जर्नल में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। अब फिर से ये हो गया परिसीमन और अब ये फिर से सीट जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रामनगर आरक्षित हो गई है, तो फिर से चारों तरफ से लोग इधर कूद पड़े। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग केवल सत्ता हथियाने चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्रवासियों की समस्या से उनको कोई लेने देना नहीं है और ना ही वो काम करते हैं। मुझे भी यहाँ पे अरसा हो गया है, करीब 50 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गई है मेरी, और मैं यहीं नबी करीम रामनगर वार्ड में पैदा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे नेताओं को देखा है, करीब से देखा है और यहाँ की समस्या को बाखूबी जानता हूँ। और बहुत समस्या आज भी विराजमान है और लोगों को बहुत तरह तरह की परेशानी से जूझना पड़ता है। कोई यहाँ पे किसी के लिए 24 घंटे तैयार भी नहीं रहता है। किसी का PWD का काम हो, जल बोर्ड का काम हो, MCD का काम हो, पुलिस का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो, लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं जी हमारे बस का नहीं है। और ज़्यादातर लोग मेरे पास ही भेजते हैं लोगों को। जब आपके बस का कोई काम नहीं है तो आप चुनाव प्रक्रिया में क्यों जाना चाहते हैं, ये भी सवाल उठता है। आपको ओहदा भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, अच्छे कुर्ते पजामे पहनेंगे आप, लेकिन जनता की जो समस्या है उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप उनके लिए उनकी जो मापदंड है, जो उनकी समस्या पे खरे नहीं उतरते। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि आप लोग बहुत आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, आप वादे करेंगे कि मेरा टिकट पक्का हो चुका है और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर आप उनसे बोलो कि मेरा राशन कार्ड बनवा दे, मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दे, मेरे घर के आगे साफ़ सफाई रोड बनवा दो, या कोई गटर मेरा भरा पड़ा है, या कोई सीवर लाइन साफ़ करा दो, तो उनके बस का नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं रोज़ करता हूँ। मैंने 19 तारीख की वीडियो दिखाई आपको, 20 तारीख की वीडियो दिखाई आपको कि मैं किस तरह से ट्रैफिक पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, PWD से, जल बोर्ड से जूझ रहा हूँ, रेलवे से जूझ रहा हूँ, दिल्ली सरकार से जूझ रहा हूँ। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अज्ञातवास में चले गए हैं और कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे अब सीधा सीधा टारगेट एक है कि जो झूठ पर टिकी हुई है दिल्ली सरकार, लोगों को लॉलीपॉप देके प्रलोभन फ्री का, अब सीधा टारगेट वो है। आपने ये निश्चय करना है कि जो लोग झूठ बोल के सत्य हथियाते हैं और समस्या को हल नहीं करते, लोगों को गुमराह करके आप काम चलाते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं और हज़ारों करोड़ों रुपये पब्लिसिटी में दिल्ली सरकार का बर्बाद कर दिया है, उनको कैसे सत्ता से बाहर करना है और नगर निगम में आने से कैसे रोकना है। बहुत लोग आएंगे आप नबी करीम रामनगर वार्ड में, कुरेश नगर में, बल्ली मारन में। मैं केवल अभी बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये खास करके आप ध्यान रखें कि इनको, मैं पूरी दिल्ली की गारंटी नहीं ले रहा आपसे, न पूरी दिल्ली के बारे में आपको संदेश दे रहा हूँ। मैं केवल आप विधानसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ख़ास करके अनुसूचित जाति के लोग, कम से कम 70-80 हज़ार के करीब हैं, उनको एक मत से होके आम आदमी पार्टी को रोकना है। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ
और यहाँ तो अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें ही गुमराह कर रहे हैं, जो केवल बिरयानी खाते हैं, कोरमा खाते हैं, सीख कबाब खाते हैं और डेली कोठी पे कोरमा जर्दा बिरयानी की दावतें चलती हैं। लेकिन जो क्षेत्र में जो गंदगी का माहौल है, जो सड़कें गलियाँ टूटी पड़ी है, जहाँ सीवर लाइन डल दी तो फर्श नहीं बना है, जहाँ पे पानी की लाइन डाल दी थी तो रोड नहीं बना है, जहाँ PWD ने रोड बनाया था लेकिन अधूरा छोड़ दिया है, बहुत सारा मलबा पड़ा है और PWD अधिकारी जवाब देने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, ठेकेदार गायब हो गया है। तो ये सब इस बारे में सोचना है और ख़ास करके आपको एक चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना है कि रामनगर वार्ड दिल्ली नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार आपका कैसा होना चाहिए, जिसे काम आता है, जो पढ़ा लिखा है, जो काम करना जानता है या करवाना जानता है, जो अफसरों को समझाना चाहता है, ऐसा चाहिए या ऐसा चीज़ जिसको कुछ भी नहीं आता है। अगर नगर निगम में जाकर वो बैठेगा सिविक सेंटर में तो क्या वो फाइलें पढ़ेगा, क्योंकि मोटी मोटी फाइलें आती हैं, क्या वो जवाब सवाल करेगा, क्या क्वेश्चन उठाएगा, क्या अपने रामनगर वार्ड के बारे में प्लानिंग है उसके बारे में, क्या वो योजना बताएगा वहाँ पे कमिश्नर को, मेयर को। तो इस सब बातों पर ध्यान देना है। अब वो ज़माना नहीं रहा, बहुत हाईफाई ज़माना हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो कि आपका विकास, रामनगर का क्षेत्र का विकास कैसे होगा, कौन करेगा और इसके लिए कौन सक्षम है, कौन अच्छा उम्मीदवार सबका हो सकता है, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पार्टियों को बोलना पड़ेगा कि हमें ये कैंडिडेट चाहिए, ये यहाँ का काम कर सकता है और ये अच्छा उम्मीदवार है और ये यहाँ पे काम करने लायक है। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। अब आपको भाई भतीजावाद, एक परिवार या एक ही पार्टी का आदमी बार बार उसी को टिकट, उसी को एल्डरमैन, उसी को नगर निगम, ये ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ काबिलियत, कुछ खूबी होनी चाहिए, कुछ खूबी उसके अंदर होनी चाहिए कि जो आपका जो कैंडिडेट है यहाँ से नगर निगम चुनाव में, वो क्या कर सकता है, क्या क्षेत्र की समस्या को दूर कर सकता है, क्या आपसे जो किए हुए चुनाव में वादे उस पर खरा उतर सकता है। जब विधायक ही नहीं उतर रहा तो वो क्या उतरेगा। तो मैं आपसे इसी बात पर जोर देने के लिए कह रहा हूँ कि आप दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव आने वाला है, दिसंबर में तय है ये चुनाव होगा, क्योंकि पूरी तैयारी कर चुकी है गवर्नमेंट। लेकिन अब तैयारी आपको करनी है, क्षेत्रवासियों को करनी है कि अब वो बार बार मेरा टेसू यहीं अड़ा खाने को मांगे दही बड़ा, तो दही बड़े में चाहते जाके देखो काजी हो। मतलब आपको अगर ऐसे ही जीना है, नर्क में जीना है, तो आप जिस मर्जी को वोट दीजिए, जिस मर्जी पार्टी कैंडिडेट को चुनाव लड़वाइए। अगर आपको हकीकत में सही मायने में रामनगर वार्ड की जनता को रामनगर का विकास चाहिए, समस्या से निजात चाहिए, हर समस्या से छुटकारा चाहिए, तो एक शिक्षित, काबिल, तजुर्बेकार, पढ़ा लिखा और क्रांतिकारी, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आपको लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी को भी ला सकते हैं, लेकिन आप किसी के प्रलोभन ना आए, इस बार किसी के लालच में ना आए, क्योंकि आप वोट दे के भूल जाते हो, तो 5 साल आपको भुगतना पड़ता है। अब आपको दृढ़ संकल्प लेते हुए निश्चय करना है कि एक काबिल आदमी को ही यहाँ पर लाना है, जो आपकी हर समस्या का समाधान हल कर सके, जिसको सभी जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि निगम पार्षद ये कहता है कि जी मेरा काम दल बोर्ड का नहीं है, पुलिस का काम नहीं है, मेरा काम दिल्ली सरकार का नहीं है, मैं किसी के सेंटर या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल नहीं जा सकता। तो भाई क्यों नेतागिरी में आ रहे हो आप लोग। आपको तो सारे काम करने पड़ेंगे। जो जनप्रतिनिधि होता है, जनता का सेवक होता है, और उसे किसी भी समस्या के लिए काम करना पड़ेगा। जनता किसी भी काम के लिए आ सकती है। मान लो उसके बच्चे का दाखिला हो, पुलिस का दाखिला हो, उसका घर का परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाता हो, कोई ऑपरेशन कराना हो, कोई सड़क बनानी हो, कोई PWD से काम हो, जल बोर्ड से, MCD से काम हो, पुलिस से काम हो। तो ये सब बातें आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बारी हमने देखा है कि हम जूझते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, मैं दूसरे का क्या नाम दूँ कि जी लेडी हार्डिंग का काम है, RML का काम है, एम्स का काम है, कलावती का काम है, अब रेलवे का काम है, पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, जल बोर्ड का काम है, दिल्ली सरकार का काम है, सेंटर। हम किसी काम को नहीं मना करते, हम उसको करके दिखाते हैं। हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, हम निगम पार्षद नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन हम करते हैं, हमारे अंदर करने का जज्बा है।
हम उसको करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, करके ही दम लेते हैं। तो सभी क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम? या खाली टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, वोट लेने के लिए लोगों को झूठ गुमराह करते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अपने धानक समाज के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और अपनी भाजपा पार्टी के लिए कार्य करता हूँ। तो इसीलिए जब मैं नवी गिरिन में रहता हूँ, रामनगर वार्ड का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पूरे भारत में काम कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर मादाई नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप केवल आपको सत्ता हथियाने का लालच है, सीट पे बैठने का लालच है। अब देखिए, कोरोना काल में कितने लोग घर से बाहर निकले, और अभी चुनाव से पहले कितने लोग घर से बाहर घूम रहे थे समस्या हल कराते हुए, सब घर में बैठे थे। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया आई, डेट आई, सब एक्टिव हो गए, पोस्टरबाजी शुरू हो गई। तो इसका मतलब आप सीधा साधा समझ लें कि ये लोग केवल सत्ता के भूखे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे चुनाव से कोई वो नहीं है, और ना किसी चीज़ की आज के तारीख में मेरे पास कमी है। जो एक विधायक या दिल्ली सरकार का मंत्री कार्य कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सही निर्णय लें और उचित फैसला करें। आने वाले नगर निगम चुनाव में आपका फैसला ही सही रामनगर वार्ड की समस्या को हल करने में कारगर साबित होगा। मैं लक्ष्मण कुमार मौर्य आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और शुभ रात्रि की सुबह का समय है, दीपावली सर पे है। आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं।